सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज का विषय है मर्यादित बने। सत्संग जीवन में मर्यादा का बड़ा ही महत्व है। नदी की लहर, नदी की धारा बह रही है, अगर मर्यादित है तो नदी है, नहीं तो बाढ़ का रूप बन जाती है। समुद्र में लहरें हैं, अगर मर्यादित हैं तो लहरें हैं, नहीं तो सुनामी का रूप बन जाती हैं। हवा के झोंके बह रहे हैं, अगर झोंकों की तरह बह रहे हैं, मर्यादित हैं तो झोंके हैं, नहीं तो वो तूफान का रूप बन जाते हैं। तमाम पुराने ज्ञानवान लोगों ने कहा अति सर्वत्र वर्जयेत। अति अगर कहीं भी है तो उसकी मनाही है और वो नुकसानदायी भी है। जीवन में जहां हमारी मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन हम सभी को करना बहुत जरूरी है। चाहे नौकरी पेशे के क्षेत्र में हो, चाहे घर संसार के क्षेत्र में हो, या अपने वचनों पे नियंत्रण के क्षेत्र में हो, या कर्मों को करने के क्षेत्र में हो, कहीं भी अगर हम अपने आप को मर्यादित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तब तो सब कुछ ठीक होता है। नहीं तो सात्संगत अगर कहीं अतिरिक्त करने लगते हैं तो सात्संगत दुख के भागीदार भी हम ही बनेंगे। महापुरुषों ने यहां तक समझाया, जिह्वा ऐसी बावरी, कह गई आल पताल, बोल बाल भीतर गई, पिटता रहा कपाल। कि बोलने को तो कुछ भी बोल दिया, कहीं भी बोल दिया, कभी भी बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद के जो असर होते हैं वो जिह्वा पे नहीं होती, बल्कि वो सर पे होती है, पीठ पे होती है और इंसान प्रताड़ित होता है। इसीलिए सत्संगत मर्यादा बहुत जरूरी है। अक्सर हम सुनते रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा क्यों कहा गया? सत्संगत उन्होंने हर रिश्ते को मर्यादित तरीके से निभाया, हर कर्म को मर्यादित तरीके से पालन किया। चाहे गुरु हो, माता पिता हो, या सत्संगत वानरों के साथ भी उन्होंने मर्यादित तरीके से ही अपने आप को प्रस्तुत किया। कहते भी हैं कि आप सबके साथ रहिए, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सभी आपके बिना रह ना सके। ये मर्यादा की ही बात है। सतगुरु हमेशा से समझाते रहें कि जो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है वो फिर किसी को कंट्रोल करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा से ही हमें समझाया गया आत्मज्ञानम परम ज्ञान, अपना ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। महापुरुषों ने यहां तक कह दिया कि अमृतस्य पुत्रा, कि आप अमृत की संतान हो। और इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बावजूद भी इंसान अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में पड़ा रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, तो सत्संगत ये इंसान मरीचिका की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है कि पानी तो सोचता है पानी है, लेकिन वहाँ पानी होता नहीं है। सोचता है ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी होता नहीं है। आओ हम सभी अपने जीवन को जैसा सतगुरु चाहते हैं, जैसे महापुरुषों ने शिक्षाएं दीक्षाएं दी, जैसा भी समझाया कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, एक मर्यादित तरीकों को अपनाते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करें, खुद खुशहाल रहें, औरों को भी खुशहाल रखने में सहयोगी साबित हों। इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।